नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आज की क्लास के पहले हाफ में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। कुछ छोटी सी चीज़ें वो डिफाइन करके इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें मैंने सारी समझा दी थी। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक सबको क्लियर है? सर एक क्वेश्चन। जी बोले। सर अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हाँ उसमें इन्वेस्टमेंट करके परचेज करते हैं तो वो किस में आएगा? भाई देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। परचेज जो है वो जो आप नॉन करेंट एसेट परचेज कर रहे हो ना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट? ओके सर। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सपोज करें ये एक आपके जहन में, आप बिजनेसमैन है, ठीक है, आपके जहन में एक चीज और आ रही है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं आप, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसके जहन में एक ऑप्शन आ रहा है कि यार ये जमीन है, ये जमीन नजर आ रही है आपको, ये जमीन है, ठीक है। ओके। ये जी जमीन जी। उसके जहन में एक प्रपोजल आया, यार ये लैंड परचेज करते हैं, ये जमीन, और इस जमीन को परचेज करके ना यहाँ पे प्लांट लगा देते, ठीक है, और प्लांट लगा के यहाँ पे एक नई प्रोडक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोग सब लोग गौर से सुनिएगा, इस बिजनेस को परचेज, सॉरी, इस प्लांट को परचेज करने के लिए और इस जमीन को परचेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये बताएं जी, कोई बताएगा? फाइनेंस। डेफिनेटली वी नीड फाइनेंस। अब कंपनी, मैंने कहा एग्जिस्टिंग कंपनी थी, कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू कर दिए। क्या इशू कर दिए? शेयर। शेयर इशू कर दिए, और थोड़े से डिबेंचर भी इशू कर दिए, ठीक है ना, दोनों चीजें इशू कर दी, पैसा ज्यादा चाहिए था ना, तो कंपनी ने शेयर्स और डिबेंचर दोनों इशू कर दिए, राइट? अच्छा, कंपनी ने शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, तो कंपनी के पास क्या आ गया? फाइनेंस। पैसे आ गए। ये कौन सी एक्टिविटी से इनफ्लो हुआ? फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंसिंग, ठीक है। अब आपने इस पैसों से ये जमीन भी खरीद ली और ये प्लांट भी परचेज कर लिया, नॉन करंट दो एसेट खरीदे आपने, तो इसमें पैसे चले गए। ये कौन सी एक्टिविटी हुई है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। जमीन खरीद ली, प्लांट लगा दिया, अब उस प्लांट से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और वो प्रोडक्ट बन रही है, बिक रही है, सेल परचेज सब होना शुरू हो गई। रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, परचेज, उससे प्रोडक्ट बना रहे हो, बेच रहे हो, सेल, इंप्लॉइज को सैलरी दे रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे कर रहे हो। ये कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है? कौन सी? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। तो भाई देखो ना, इतना सिंपल मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको फाइनेंस चाहिए। आपने शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, फाइनेंस आ गया, नंबर वन। उस फाइनेंस से आपने नॉन करंट एसेट खरीद लिए, आपने जमीन खरीद ली, आपने प्लांट खरीद लिया। ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? कौन सी एक्टिविटी है भाई स्टूडेंट? इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल नहीं, ये जो देखो, शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, ये कौन सी एक्टिविटी थी? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। और उस पैसों से आपने लैंड खरीद ली, आपने जो है ना वो उन पैसों से प्लांट लगा दिया। ये कौन सी एक्टिविटी थी? इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टमेंट है ना आपकी। व्हाट इज दिस? इज दिस योर इन्वेस्टमेंट? यस सर। अच्छा, अब उस इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रोडक्शन करनी है, आपने यूनिट बनाने, बेचने, खरीदने, बेचने। अब ये कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई? ऑपरेटिंग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आपने ये शेयर इशू किए और डिबेंचर इशू किए तो आपके पास पैसा आया। तो ये जो पैसा आया, अरशद अपना माइक बंद कीजिएगा, अरशद, थैंक यू। ये जो चीजें आपने, ये कौन सी एक्टिविटी थी? फाइनेंसिंग। अच्छा, लैंड परचेस, ये जमीन आपने खरीदी और उसके साथ क्या खरीदा है आपने? ये जी क्या खरीदा है? स्टूडेंट, आप लोग को आवाज नहीं आ रही?
आ रही आवाज। कौन सी activity इन्वेंटरी है? इन्वेस्टमेंट। अब investment. प्रोडक्शन शुरू हो गई, सेल, परचेस, मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, डेली रूटीन एक्टिविटीज, वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? Operating. ऑपरेटिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, मैंने Sir. ये आपको 3 पेज की स्लाइड भेजूंगा, ये पहला पेज है। सेकंड पेज पे ये मैंने आईएएस के मुताबिक डेफिनेशन लिख दी है। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन है? द स्टैंडर्ड गिव द फॉलोइंग डेफिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये लिखा हुआ है, ये आईएएस 7 के पैरा 6 के मुताबिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये कौन से आईएएस की डेफिनेशन है? IS 7. और आईएएस 7 का नाम यहाँ लिख रहा हूँ, क्या नाम है? जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, क्या नाम है? Cash in flow. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। पहले डेफिनेशन बोला, कैश किसको बोलते हैं? बोले कैश से मुराद, कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट। कितनी बात है कि इसने? 2। कैश ऑन हैंड से मुराद जो कैश आपके पास मौजूद है, और डिमांड डिपॉजिट जो कैश बैंक में मौजूद है। डिमांड डिपॉजिट किसको बोलते हैं? कैश एट बैंक। भाई बैंक में भी तो पैसा रखा हुआ, तो आपका रखा हुआ तो नहीं रखा हुआ होता? होता है सर। और जब आप डिमांड करते तो वो बैंक आपको दे देता है पैसे? यस सर। वो डिपॉजिट रखा हुआ है आपका। Yes, sir. तो कैश एट बैंक ये भी कैश है, कैश ऑन हैंड ये भी कैश है। अच्छा, कैश इक्विवेलेंट में कुछ चीजें आती हैं। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are readily convertible into non amount of cash which are subject to insignificant risk of change in value। जैसे प्राइस बॉन्ड होते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, वो भी किसके बराबर होते हैं? प्राइस बॉन्ड किसके बराबर होते हैं? कैश के बराबर होते हैं। यस सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी वो चीज जो किसके बराबर हो? कैश के। हाँ, शॉर्ट टर्म हो, वो इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, हाईली लिक्विड हो, रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। फॉरन किस में कन्वर्टेबल हो? जी स्टूडेंट्स, किस में कन्वर्टेबल हो? कैश में। और जिसमें उसकी वैल्यू के कम होने का चांस बहुत कैश में। कम हो। ठीक है, अच्छा, कैश फ्लोस किसको बोलते हैं? मैंने बता दिया था, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद कितनी एक्टिविटीज डिफाइन की गई है? कितनी कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग ऑन। ये अभी तक मैंने बता दिया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल। इसके अलावा जो है वो रूटीन एक्टिविटीज वो सारी क्या है? ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। एक्विजिशन किसको बोलते हैं? परचेस। और डिस्पोजल किसको बोलते हैं? भाई एक्विजिशन परचेस को बोलते हैं, और डिस्पोजल किसको बोलते हैं? सर बेच के, कोई चीज बेच के जो पैसे आते हैं आपके सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना हो। ऊपर कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, शॉर्ट टर्म प्राइस बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट की, बेच दिए, कैश में कन्वर्ट कर लिए। इस तरह मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह होती है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपने उसमें कैश लगाया और फौरन ही उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया, उसमें रिस्क भी कम होता है उसकी वैल्यू चेंज होने का। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली नहीं आती। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन यूज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ एंटिटी। इक्विटी कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल। और बोरोइंग क्या है? जो डिबेंचर्स वगैरह है। तो मेरा ख्याल है अब ये कॉन्सेप्ट आई होप कि सबको क्लियर हो चुका होगा। जी सबको क्लियर है? सर एक चीज आपसे पूछनी है। Yes, sir. जी जी बोले। सर ये जो कैपिटल है अगर हमारा ऑलरेडी, जी जी, उसको कहाँ मेंशन करेंगे? नहीं, असल में जो ऑलरेडी कैपिटल है ना, जिस ईयर में आपने इन्वेस्ट किया होगा उस ईयर के कैश फ्लो में। अच्छा बेटा, 1 मिनट अजान हो रही है, मैं अजान के बाद कंटिन्यू करता हूँ आपके सवाल को। अल्लाह
अल्लाह अकबर। ये स्टूडेंट आवाज आ रही है आप लोगों को? अजान हो गई, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा सिस्टर रीटा, वो आपने सवाल पूछा था। अच्छा आपने ये कैपिटल फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर दी है, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट? एक तो होता है कि जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं एट दैट टाइम हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक होता है सब्सिक्वेंटली फर्दर इन्वेस्टमेंट की जाती है जिसमें अगेन कैपिटल क्रेडिट होता है। तो चाहे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट हो, वो आपकी जो है वो चाहे आपकी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, राइट? अच्छा अब मैं ये कह रहा था कि कैश फ्लो जो है ना वो हर साल का बनता है। कैश फ्लो बनता है फॉर द ईयर, ठीक है? तो अगर आपने किसी साल में नया बिजनेस स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल 2018 में आपने स्टार्ट किया था बिजनेस, उसमें आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था इनिशियली, बैंक या कैश आपने डेबिट किया होगा। पहली जो एंट्री बनाते हैं, क्या एंट्री बनाते हैं जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। सपोज करें ये 500,000 थी, तो ये वाला कैश का इनफ्लो जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। इसी तरह सब, लेकिन ये कौन से ईयर की फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा? 2018 ओनली। हर साल का कैश फ्लो अलग बनता है। नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट कोई फर्दर अगर आपने कैपिटल इंजेक्ट किया है तो वो फिर दोबारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्योंकि देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी की ये वाली डेफिनेशन देखिए, एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विटी। नाउ व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी कैपिटल को कहते हैं। इक्विटी बोरोइंग लिखा हुआ भी आगे, इक्विटी कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटिटी। बोरोइंग से मुराद लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मींस डिबेंचर्स वगैरह। जी क्लियर है या कोई और भी सवाल है आपका? नहीं, क्लियर है। क्लियर हो गया? क्योंकि फॉर द ईयर बनता है और वो फॉर द ईयर पे ही जाता है। तो ये फॉर द ईयर जो भी हमारा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो जिस एक्टिविटी में कैपिटल फाइनेंस है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इज दैट क्लियर?
Yeah, thank you. ओके गुड। अच्छा स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये डेफिनेशंस आईएएस की अपनी वर्डिंग है, आईएएस के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू आईएएस है। तो ये डेफिनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि सम टाइम पेपर में डेफिनेशन भी लिखी हुई होती है और आपसे पूछा जाएगा कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन है, इन्वेस्टिंग की है या फाइनेंसिंग की है या नन ऑफ देम। तो ये छोटी छोटी चीजें, और जब मैनुअल पेपर होता था तो ये डेफिनेशन लिखने को भी आती थी। वो आपको कहता था कि डिफाइन operating activities as per IS 7, define investing activities as per IS 7, define operating activities as per IS 7। तो ये सारी चीजें आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आई होप कि कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर हम पूरे साल का इनफ्लो आउटफ्लो, लेकिन उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ऑपरेशन से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टमेंट से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, और फाइनेंस से कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वैसे तो मैंने बताया है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? वैसे तो नाम ही काफी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग में जाएगा सर, नाम ही लिखा हुआ है। अब एक सवाल आया था आईसीएमए के पेपर में, ये मैनुअल पेपर में आया था। अब आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि वो आपसे किस तरह पूछ सकता है। ये 5 नंबर का सवाल था, ये सवाल आपके सामने रखा है, नजर आ रहा है क्वेश्चन? जी स्टूडेंट नजर आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा ये आपके पेपर में आया था, जब ये पेपर मैनुअल होता था, और ये 5 नंबर का था, 10 एक्टिविटीज थी। आपको क्या करना है, सेग्रीगेट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ हाफिज लिमिटेड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नाउ यू हैव टू डिसाइड, you have to segregate कि which one is operating, investing और financing। तो 1 by 1 मैं स्टार्ट करूंगा, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। कैश पेमेंट टू एक्वायर लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री प्रेमिसेस, एक जमीन खरीदी और उस इन्वेस्टिंग एक नई फैक्ट्री, इन्वेस्टिंग है सर। ओके एक नई फैक्ट्री बनवा दी। और जाहिर सी बात है, जमीन खरीदोगे, फैक्ट्री बनाओगे, तो डेफिनेटली यू विल रिक्वायर ह्यूज कैश आउटफ्लो। ये फैक्ट्री खरीदना, जमीन खरीदना, फैक्ट्री बनाना, ये कोई 2-4 हजार रुपए या 2-4 लाख रुपए से नहीं होता। इसके लिए हमें मिलियन बिलियंस की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। वेरी गुड। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ऑपरेटिंग। आप अपनी गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आईसीएमए में जाके, टीएसए में जाके सर्विस दे रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग हाँ। अब जैसे मैं अभी बीच में आपको जो पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप से, वैसे तो ये सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी ने मुझे कहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था खुदा ना खास्ता मसला नहीं हो जाए तो एक और मैं बैकअप पे रखूँ लैपटॉप खरीद के। तो एक टीचर ने मुझे कहा सर बिल्कुल ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये तो आपके कारोबार का हिस्सा है, मतलब हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो आईसीएम और टीएस से है ना। अब घर से पढ़ाने के लिए मुझे लैपटॉप खरीदना, ये मेरी क्या है, वन टाइम क्या होगी मेरी ये इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने अपने घर पे एक क्लासरूम बना दिया, सपोज करें एक बोर्ड लगवा दिया, कैमरा लगवा दिया, ऑनलाइन आजकल चल रहा है, सपोज कर रहा हूँ बहुत सारे टीचर ने किया है ड्यूरिंग ऑनलाइन। हमारे तबानीस के कुछ टीचर्स ने, मैंने देखा अपने घर पे, उन्होंने बाकायदा बोर्ड लगाया इतना बड़ा, और वो कैमरे वगैरह सब कुछ, वो घर से ऐसे क्लास लेते हैं जैसे बोर्ड पे लिख रहे होते हैं। तो बात ये है कि वो उन्होंने वन टाइम क्या किए, इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। अब स्टूडेंट आएंगे उनके पास, ये उनका ऑपरेशन है बिजनेस, उससे इनको इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, ये क्या है उनका, कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग ना। तो भाई पहले का आंसर आपने क्या दिया, पहले का आंसर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अच्छा आई लिख दूं, चलेगा? सर कैश रिसिप्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। और उसके बाद कैश प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा जो नई फैक्ट्री बनाई है तो पुरानी फैक्ट्री को बेच दी इन्होंने, यस सर। तो ये करंट एसेट बेचा है या नॉन करंट एसेट बेचा है? नॉन करंट नॉन करंट एसेट को बेचने से पैसा आएगा, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। यस। नॉन करंट एसेट को Investing. बेचना और खरीदना, इनफ्लो और आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अच्छा ये प्राइस बॉन्ड नहीं है, फाइनेंशियल। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। ठीक है। कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरो, जो आपने ये बोरो किया था ना ये डिबेंचर वालों से, इनका पैसा वापस कर दिया, फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल ठीक है। फाइनेंशियल सर।
कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये अकाउंट पेबल वालों को पैसा दिया है, रनिंग बिजनेस Operating. ऑपरेटिंग, ठीक है। शेयर इशू कर दिया मार्केट में, फाइनेंसिंग। Financing. कैश पे कर दिया अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे, उनको सैलरी दे दी, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, Operating. sir. ये सारे बिजनेस ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेरी गुड। Yes, sir. पेमेंट टू एक्वायर इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, Sir, Investing. हाँ। सुफियान कह रहे पहली वाली फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। सुफियान, फाइनेंसिंग तो उस वक्त होगी जब वो पैसा लिया होगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना 7वीं पे, शेयर इशू कर दिए, तो ये जो लिया है ना ये है फाइनेंसिंग। लेकिन जब पैसा लगा दिया, नॉन करंट एसेट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, फैक्ट्री बनवा दी, ये पैसा जा रहा है, ये फाइनेंसिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग है। अच्छा, पेमेंट टू एक्वायर इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, Investing. ओके, इन्वेस्टिंग। अभी मैंने एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले और मैंने कहा था नाम ही काफी है, वो इस चीज के लिए पूछा था। ये क्या लिखा हुआ है? Charging of depreciation on production plant. Operating. डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, कौन सी एक्टिविटी है? इज दैट क्लियर? Operating. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया सबको? Sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. श्योर ये सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैं Sir, आपको screen गायब हो गई. स्क्रीन गायब हो गया ना, मैं आपको दूसरी स्क्रीन दिखा रहा था, जो आपने आंसर दिए ना वो चेक करवा रहा था। आईसीएमए के पेपर का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए नजर आ रहा है आईसीएमए के पेपर का सोल्यूशन? यस सर। नजर आ रहा है? Yes, sir. फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 अगस्त 2014, क्योंकि 2015-16 तक पेपर मैनुअल हुआ करता था। इज दैट क्लियर? अब इधर देखिए, क्या पहले आपने इन्वेस्टिंग कहा था? जी सर. और कैश रिसीव फ्रॉम सेल पे आपने क्या कहा था? Operating. Operating. और फैक्ट्री बिल्डिंग इन्वेस्टिंग, डिबेंचर इशू किए फाइनेंसिंग, उनका पैसा वापस किया फाइनेंसिंग, सप्लायर को गुड सर्विस की पेमेंट की ऑपरेटिंग, शेयर इशू किए फाइनेंसिंग, इंप्लॉय को दिया ऑपरेटिंग, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग। आई होप कि ये क्लियर हो गई होंगी चीजें आप सबको। यस सर। श्योर? Yes, sir. जी। Okay, sir. नाउ आई थिंक यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, कर सकते हैं आप लोग? यस सर। गुड, हो गया। ये फाइल मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कल वाली फाइल भेजी थी ना आप लोगों को जो पढ़ाया था? Yes, sir. भेजी थी। और शायद मैंने लेक्चर भी अपलोड करवा दिए, मतलब शायद इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कल सेंड तो कर दिए थे लेकिन कल सैटरडे था ना, और कल वो लोग बिजी भी थे आईसी में वाले। मसला हो रहा है जी सर, पोर्टल पे मेल नहीं आ रही है। यार, ये तो आप कल आईसी में जाओ तो वहां से पूछ लो, कल से फिजिकल ऑन हो रहा है। लेकिन आप लोग की कल से मेरी क्लास तो नहीं है फिलहाल, बाकी टीचर से आप खुद पूछिएगा। मैं जब क्लास रखूंगा इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद रखूंगा, शायद मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म करूंगा, एक दिन पहले इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा भाई, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के नाम से ये फाइल बना दी है, 3 पेज की है। पहले पेज पे क्या नजर आएगा आपको, जो मैंने लिखा है सारा। सेकंड पेज पे वो डेफिनेशन प्रिंटेड आईएस की, और थर्ड पेज पे ये सवाल सॉल्व किया है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, गुड। अब मैं आज के अगले चैप्टर पे जा रहा हूँ। होल्ड पे रहिएगा, इस चैप्टर मैंने क्लोज किया है, अगले चैप्टर पे जाऊंगा। स्टूडेंट 1 मिनट होल्ड पे रहिएगा आप लोग।
जी भाई कोई फाइल आपको नजर आ रही है शेयरिंग पे इस वक्त? नो सर। सर नहीं आ रही। अच्छा 1 मिनट बताइएगा अभी। जी भाई ये मैंने सामने कुछ चीजें रखी है, इसको जरा देख लीजिएगा। नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। अच्छा मैं असल में भी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन मैं अभी स्टार्ट, वो मीटिंग टाइम एंड होने वाला है। आप लोग कहेंगे तो तीसरी मीटिंग ऑन कर लूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। इधर देखिए। अच्छा भाई कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये मैं वो बातें करूँ जो सबके लिए है, सारे सेक्शन के लिए। ठीक है, ये पहला चैप्टर आपको नजर, ये सिलेबस नजर आ रहा है सारा, 25 चैप्टर नजर आ रहे हैं? ये स्टूडेंट नजर आ रहे हैं? Yes, sir. अच्छा ये मैं टिक कर रहा हूँ, अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। मैंने हर सेक्शन में हैंड आउट दिया हुआ है 1 पेज का। इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उनके ऑब्जेक्टिव है। सिंपल डेफिनेशन है, ये आपने खुद पढ़नी है। राइट, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। इसमें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस आते हैं। ये सब सेक्शन में मैंने फिजिकल पढ़ाया है, इसको आपने रिवाइज करना है। राइट, अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये याद है मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया था, Yes, IAS IFRS। ठीक है, यस सर। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है इसका? Counting concepts and कॉन्सेप्ट्स conventions. एंड कन्वेंशंस। ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अब सुने। डबल एंट्री, लेजर अकाउंटिंग सब जगह पढ़ा दी। ट्रायल बैलेंस Yes. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी पढ़ा दिए। एक्रूवल Yes, पढ़ा sir. दिया। टेंजिबल जो है ना, ये डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है, ये भी पढ़ा दिया। बैड डेट्स ये भी पढ़ा दिया। इन्वेंट्री ये भी पढ़ा दिया। बैंक रिकंसिलिएशन ये भी पढ़ा दिया। ठीक है, Yes. सोल ट्रेडर अकाउंट पढ़ा दिए, कंपनी अकाउंट पढ़ा दिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा दिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा दिया। और आज क्या पढ़ा दिया अभी? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये जो मैंने टिक किए ना, ये सारे चैप्टर मैंने करेक्शन ऑफ एरर भी पढ़ा दिया। वो मैंने भी असल में हेड ऑफिस की बात नहीं की है, मैं कर रहा हूँ सेक्शन B, A और G सब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अगर टिक लगाऊं ना किसी और, 1 मिनट रुकिएगा, ये मैं कुछ रेड मार्कर कर रहा हूँ। ये वो चैप्टर है जो मैंने वहां भी पढ़ा दिए, अपना नॉर्थ कैंपस, या वहां क्या कहते हैं, नॉर्थ कैंपस सेक्शन A और सेक्शन G हेड ऑफिस। इंटेंजिबल पढ़ा दिया आप दोनों को मैंने, Yes. Yes, sir. दोनों जगह पढ़ा दिया। राइट, Yes, sir. ये मैं टिक कर रहा हूँ। ये रेड मार्कर अभी सेक्शन B वालों ने नहीं पढ़ा है। अच्छा, प्रोविजन कंटीजेंसी दोनों जगह पढ़ा दिया है। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, करेक्शन ऑफ एरर भी दोनों जगह पढ़ा दिया है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सेल टैक्स एक जगह पढ़ाया है, किसको पढ़ाया है मैंने? हमको A को। ओके, सेक्शन A, G का रहता है। ठीक है, अब आप देखें इतने ज्यादा चैप्टर नहीं है सेक्शन A और G वालों के। देखो एक तो ये लास्ट चैप्टर कौन सा रहता है, चैप्टर 25 रेशो। Financial ratios. ये थोड़ा सा मतलब है कि कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, इसको मैं सुकून से स्टार्ट करूंगा। आज मीटिंग बार बार अभी क्योंकि खत्म करनी पड़ रही है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आज हम चैप्टर 4 पे जा रहे हैं अभी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो आज हमारा पार्ट A कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट C ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट है सिवाय एक चैप्टर के। फाइनेंशियल रेशो मुश्किल नहीं है, इसमें फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों का खेल है। फॉर्मूले आपको याद होंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके आंसर निकलेंगे। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये चैप्टर 4 के फौरन बाद क्या पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 25, ताकि हमारे A और C सेक्शन बिल्कुल क्या हो जाए, कंप्लीट। और फिर जो सेक्शन B में कुछ चीजें रह गई है ना, और अगर मैं नोट कर रहा हूँ तो शायद सेक्शन G या हेड नॉर्थ का जो A है उसका तो बुक कीपिंग रह गया है, और सोर्स डॉक्यूमेंट बुक बच्चों वाला चैप्टर है। इसके अलावा उनका क्या रहता है, पेरोल और कंट्रोल अकाउंट। बहुत सिंपल चीजें हैं,
ठीक है ना। मैं अगर एक भी फिजिकल कॉम्प्रिहेंसिव क्लास ले लूँ तो वहां पर भी चीजें करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। देखिए एक बात सुन ले, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी ने एग्जाम फॉर्म सबमिट कर भी दिया है 14 फेब से आपके नहीं होंगे, मैंने पहले भी कहा है, आपके कम से कम एंड ऑफ फेब से शुरू होंगे इंशाल्लाह। तो अभी बहुत टाइम है मेरे पास, ये तो थोड़ी सी चीजें बड़ी आसानी से मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। राइट, इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नाम क्या दिया है मैंने उसका? Concepts and conventions. चैप्टर नंबर क्या है? 4. इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है। क्या है? सिर्फ थ्योरी। अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग के कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि आपने अप्लाई करने होते हैं जब आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं। क्या मैंने आपको थोड़ी बहुत एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखा दी या नहीं? यस सर। अब आप देखिए, ये टोटल थ्योरी चैप्टर है, इसमें सिर्फ क्या है? थ्योरी है, डेफिनेशंस है। इस चैप्टर की डिटेल पढ़ोगे ना जब सिलेबस में, तो वर्ड लिखे हुए हैं, उन वर्ड को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सबको नजर आ रहा होगा आई होप। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4। यस, क्या नाम है इसका? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि अकाउंटिंग रेफर टू द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ business transactions and preparation of statement relating to asset, liabilities and functioning result of the business. कहते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट। क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे? यस सर। उसमें कितनी रिपोर्ट्स हम बना रहे थे? जी भाई, दो एसओ बीएल एसओ एफपी। ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप स्टेटमेंट बनाते हैं रिलेटिंग टू एसेट लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी कहाँ आते हैं? एसओएफपी। एंड फंक्शनिंग रिजल्ट, रिजल्ट कहाँ पे आता है? प्रॉफिट या लॉस का, एसओपीएल ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग हैज टू फॉलो सर्टेन फंडामेंटल रूल्स। जब आप ये बनाएंगे ना तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। दैट फॉर्म द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने रिपोर्ट्स को देख के फर्दर डिसीजन ले सके कि भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब आगे किससे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आगे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाइड करना है। ये सारी चीजें जब रिपोर्ट फॉर्मेट पे आती है तो आप डिसाइड कर सकते हो ना कि आगे क्या करना है। एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखकर स्कूल में एडमिशन दिया जाता है ना कि इसको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स पे बहुत सारे फैसले आपको करने होते हैं। तो कह रहे थे मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड नेसेसरी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ बिजनेस। Financial accounting follows certain rules and guidelines to prepare reports on the financial standing of an entity. ये कुछ वर्ड आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं? कुछ वर्ड लिखे हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को? पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? गोइंग कंसर्न। यस, गोइंग कंसर्न क्या होता है? अच्छा भाई, ये बात सुन ले, लेस देन 1 मिनट आ गया है। क्या मैं अगली मीटिंग कंटिन्यू करूं? आप लोग रेडी हैं आधा घंटा और पढ़ने के लिए? जी सर। यस सर, बिल्कुल। हाफ एन आवर पढ़ सकते हैं आप लोग अभी? यस सर। 1-2 घंटा और पढ़ सकते हैं। बस ठीक है। ये मैंने देखे, पहले असल में व्हाट्सअप खोलने में टाइम लगता है, मैं पहले से ही व्हाट्सअप खोल रहा हूँ ताकि फौरन, वो असल में व्हाट्सअप लैपटॉप पे खोलना पड़ता है ना, ठीक है। मैं ये व्हाट्सअप कनेक्ट कर रहा हूँ, फौरन लिंक भेज दूंगा इंशाल्लाह, फौरन आ जाए आप लोग, ठीक है। हमारे यहाँ 1:45 बजे भी नमाज होती है तो मैं 1:45 वाली नमाज पढ़ लूंगा, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर लिया अपना। आज आप फारिग है, सब आज ही पढ़ा दें। नहीं, बस ये चैप्टर ये 4 पढ़ा देता हूँ, कम से कम आधे घंटे में हो जाएगा। बस फौरन आ जाइएगा, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ फौरन 1:45 बजे ऑफ